आज के लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 का स्टडी करने वाले हैं। इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूला यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस यहां पर हमें करनी है। तो उसके साथ साथ हमें ये क्यूब भी थोड़ी यहां पर लर्न होनी जरूरी है। ये क्यूब का जो नॉलेज है हमारा वो भी यहां पर हमें काम आएगा। जैसे कि ये 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है एंड 1000 10 का क्यूब है। तो ये नॉलेज भी यहां पर काम आएगा और ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, नीचे भी उसके फैक्टर्स लिखने आने चाहिए। जैसे हम आगे लिखते हैं वैसे इसके फैक्टर्स नीचे भी हमें लिखने आने चाहिए। तो इसका पहला फैक्टर मिलता है a प्लस बी एंड दूसरा फैक्टर मिलता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम ये ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो एलएचएस है वो ऊपर लिखते हैं तो उसके नीचे उसके आरएचएस हमें लिखने आना चाहिए। इस फॉर्म में हमें काम करना है जब एक्सरसाइज में हम सम सॉल्व करेंगे तब। तो चलो पहला एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का। फर्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन 1 फैक्टराइज एंड फर्स्ट एग्जांपल इज एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हर एक आंसर लिखते समय हम फॉर्मूला लिखते जाएंगे। आंसर फॉर्मूला यहां पर हमें यूज करना होगा क्योंकि फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज यानी ये गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला काम आएगा वो समझ में आ जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है तो फॉर्मूला डेफिनेटली यही यूज होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला लिख दिया। फिर अभी गिवन एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। तो पहले हम ये से ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ठीक से अरेंज करेंगे। ये 64 कौन से नंबर का क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब होता है। यानी हम ये गिवन एग्जांपल को हम पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अरेंज करेंगे। यानी ये पहला टर्म जो है वो x का क्यूब है प्लस ये दूसरा टर्म जो है वो 4y का क्यूब है। तो अभी हमारा सम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आ गया। यानी जो हमारा फॉर्मूला है उसके एलएचएस के फॉर्म में आ गया। अब एलएचएस के फॉर्म में आने के बाद अब इस एलएचएस के इस तरह से फैक्टर्स पढ़ते हैं तो इसके भी हमें फॉर्मूला यूज करके इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ए क्यूब प्लस 4y क्यूब आ गया यानी इस तरह से हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया। अब इसके फैक्टर्स जैसे आगे मिलते हैं वैसे इसके अभी हमें नीचे लिखने हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स मिलते हैं पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यहां पर ए यानी एक्स है और बी यानी 4y है। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी मिलता है यानी पहले ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में मिलता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी x इंटू 4y, x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। तो इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके ये फैक्टर्स हमने लिखे। पहला ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर।
अब आगे ये पहला ब्रैकेट एज इट इज, ये पहला फैक्टर इसे हम कह सकते हैं x प्लस 4y इंटू आगे x स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा गिवन एग्जांपल था x क्यूब प्लस 64y क्यूब, उसके फैक्टर्स हमें फाइंड कर लेते हैं और उसका पहला फैक्टर आ गया x प्लस 4y और दूसरा फैक्टर आ गया x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। तो यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करके ही आंसर लिखेंगे तो ज्यादा इजी फील होता है। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल। तो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल है फैक्टराइज 125p क्यूब प्लस q क्यूब। तो पहले आंसर में फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब एग्जांपल लेंगे 125p क्यूब प्लस q क्यूब। सबसे पहले ये जो गिवन एग्जांपल है इसे a क्यूब प्लस b क्यूब में अरेंज करेंगे। अब ये पहला जो टर्म है ये 5p का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 5p क्यूब, 5p क्यूब प्लस दूसरा टर्म है वो q का क्यूब है। तो इस तरह से ये गिवन एग्जांपल a क्यूब प्लस b क्यूब में अभी कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। अब a क्यूब प्लस b क्यूब अगर एग्जांपल है तो उसके फैक्टर्स आते हैं, पहला ब्रैकेट a प्लस b, दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब उसी तरह से इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहला ब्रैकेट आएगा a प्लस b यानी 5p प्लस q और दूसरा ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 5p का स्क्वायर माइनस a इंटू b दैट इज 5p इंटू q प्लस b स्क्वायर यानी q स्क्वायर। तो ये आ गया दूसरा ब्रैकेट। अब इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 5p प्लस q और सेकेंड ब्रैकेट में 5p का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 5pq और प्लस q स्क्वायर। तो इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स हमें मिल गए। पहला फैक्टर आया 5p प्लस q और दूसरा फैक्टर आया 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करके बहुत इजीली हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज फैक्टराइज 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। फॉर्मूला पहले लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। पहले एग्जांपल लिखेंगे 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। सबसे पहले ये गिवन एग्जांपल को a क्यूब प्लस b क्यूब में अरेंज करेंगे। अब ये 125 कौन से नंबर का क्यूब है? 5 का क्यूब है, तो इसे हम 5k क्यूब लिख सकते हैं प्लस ये 27 कौन से नंबर का क्यूब है? 27 3 का क्यूब है, तो इसे हम 3m क्यूब लिख सकते हैं। तो यानी हमारा गिवन एग्जांपल a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ये दोनों फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहला फैक्टर आता है a प्लस b और दूसरा फैक्टर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर a यानी 5k है और b यानी 3m है। तो पहला फैक्टर a प्लस b दैट इज 5k प्लस 3m और दूसरा फैक्टर a स्क्वायर यानी 5k स्क्वायर माइनस ab यानी 5k इंटू 3m प्लस b स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर। इस तरह से a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर में हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 5k प्लस 3m, सेकेंड ब्रैकेट 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 5 3 15
के एम प्लस 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। तो इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। इन फर्स्ट ब्रैकेट 5k प्लस 3m, इन सेकेंड ब्रैकेट 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। चलो अभी प्रैक्टिस सेट का फोर्थ एग्जांपल करते हैं, एंड दैट फोर्थ एग्जांपल इज 2l स्क्वायर प्लस 432m क्यूब। अब इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब गिवन एग्जांपल लेंगे 2l स्क्वायर प्लस 432m क्यूब। अब इसे हमें a क्यूब प्लस b क्यूब में अरेंज करना होता है, लेकिन यहां पर ये पहला कोएफिशिएंट 2 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, या ये दूसरा कोएफिशिएंट 432 ये भी किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें ये दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालना होता है। अब यहां पर दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। ये 432 यानी 2 इंटू, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए, 2 6 जा 12, यानी 432 को हम 2 इंटू 216 लिख सकते हैं। तो इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स में से पहले हम 2 कॉमन निकालेंगे और फिर उसे a क्यूब प्लस b क्यूब में अरेंज करेंगे। तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा l क्यूब प्लस 432 में से 2 कॉमन निकालने से बचते हैं 216 m क्यूब। तो इस तरह से यहां पर हमें गिवन टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स थे वो क्यूब नहीं थे, होल क्यूब, इसलिए हमने ये दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल के अभी ये एग्जांपल इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये 216 है, 216 इज द क्यूब ऑफ 6, यानी इसे हम 6m क्यूब लिख सकते हैं, और ये l क्यूब तो ऑलरेडी क्यूब है ही। तो आगे फिर अब ये गिवन एग्जांपल जो है उसे a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर ये 2 अभी एज इट इज रहेगा, ये l क्यूब प्लस इसे हमें 6m क्यूब लिखना होगा, यानी हमारा गिवन एग्जांपल अभी 2 कॉमन निकालने के बाद a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर l यानी a है और 6m यानी b है। अब ये क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स आते हैं पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले से हम इसके फैक्टर्स आगे लिखेंगे, ये 2 एज इट इज। अब इसका पहला फैक्टर आएगा a प्लस b, दैट इज l प्लस 6m, इंटू दूसरा फैक्टर आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी l स्क्वायर माइनस ab यानी l इंटू 6m प्लस b स्क्वायर यानी 6m का स्क्वायर। फिर आगे का सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट 2 एज इट इज इंटू a प्लस b यानी l प्लस 6m, ये ब्रैकेट एज इट इज, और सेकेंड ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन होगा l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 का स्क्वायर 36m स्क्वायर। तो इस तरह से यहां पर ये गिवन एक्सप्रेशन में शुरू में जो गिवन कोएफिशिएंट्स थे वो होल क्यूब नहीं थे, इसलिए हमने 2 कॉमन निकाल के फिर a क्यूब प्लस b क्यूब में वो सम कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। तो अभी प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल 5 करते हैं, दैट इज 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। फॉर्मूला पहले हमने लिख लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब ये एग्जाम्पल भी फोर्थ एग्जाम्पल जैसा ही है, यहां पर भी ये 24 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, 81 भी किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना होता है। तो यहां पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से? देखो ये 24 यानी 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, और ये 81 3 इंटू 27 लिख सकते हैं, यानी दोनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं।
तो दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3 इंटू फिर ब्रैकेट में रहेगा 8a³ प्लस 27b³। तो इस तरह से यहां पर गिवन कोएफिशिएंट्स होल क्यूब ना होने के कारण हमने कॉमन ले लिया। फिर आगे अब ये जो गिवन एग्जांपल है इसे हम a³ प्लस b³ में अरेंज करेंगे। अब ये 8 कौन से नंबर का क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो इसे हम 2a³ लिख सकते हैं। और ये 27 3 का क्यूब है, तो इसे हम 3b³ लिख सकते हैं। तो चलो आगे का स्टेप लिखते हैं। ये 3 एज इट इज रहेगा, 2a³ प्लस 3b³। अब हमारा एग्जांपल a³ प्लस b³ के फॉर्म में आ गया, इन दिस फॉर्म आ गया। अब इसके फैक्टर्स आगे आते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस नेक्स्ट स्टेप में नीचे फैक्टर्स लिखेंगे, 3 इंटू पहला फैक्टर a प्लस b, यहां पर a यानी 2a है और b यानी 3b है, तो a प्लस b दैट इज 2a प्लस 3b। अब दूसरा ब्रैकेट यानी दूसरा फैक्टर दैट इज a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस ab यानी माइनस 2a इंटू 3b प्लस b स्क्वायर यानी 3b स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स हमें मिल गए, दोनों ब्रैकेट्स मिल गए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इज ये 3 एज इट इज, ये 2a प्लस 3b एज इट इज, और सिंप्लीफिकेशन होगा ये सेकेंड ब्रैकेट में दैट इज 4a स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 6ab प्लस 9b स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया फाइनल आंसर। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन एक्सप्रेशन। इसके बाद करते हैं 6th एग्जांपल। प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। दैट एग्जांपल इज y³ प्लस 1/8y³। फॉर्मूला लिख लिया, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर a प्लस b, सेकेंड फैक्टर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो एग्जांपल y³ प्लस 1/8y³। सबसे पहले हमें ये गिवन एग्जांपल को a³ प्लस b³ में अरेंज करना होता है। तो यहां पर हम ये पहला टर्म y³ लिख सकते हैं प्लस, अब ये 1/8y³ हमें लिखना है, सो दैट विल बिकम 1/2y होल क्यूब। ये 1/8y³ इज द क्यूब ऑफ 1/2y³। देखिए किस तरह से 1/8y³ हमें गिवन है, तो ये 1 जो है वो 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं, और ये 8y³ जो है वो 2y का क्यूब लिख सकते हैं। सो 1/2y³ को हम कंबाइन करके 1/2y³ लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1/8y³ इज द क्यूब ऑफ 1/2y³। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। अब एग्जांपल a³ प्लस b³ में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला यूज करके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहां पर a यानी y है और b यानी 1/2y है, तो इसके फैक्टर्स अभी आएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b यानी y प्लस 1/2y, y स्क्वायर माइनस ab यानी y इंटू b दैट इज 1/2y प्लस b स्क्वायर यानी 1/2y स्क्वायर। अब आगे, अब यहां पर ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज y प्लस 1/2y। यहां पर ये y कैंसिल नहीं होगा, यहां पर एडिशन है, एडिशन में कभी भी ऐसा y कैंसिल नहीं होता है। जब अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है तब हम ये y कैंसिल कर सकते हैं, तो एडिशन में नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में ये y स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ये y कैंसिल होगा क्योंकि यहां पर अभी मल्टीप्लीकेशन है, दोनों ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ये y न्यूमरेटर में है और ये y डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो y कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर बचेगा ओनली 1/2, y कैंसिल। लास्ट थर्ड टर्म दैट इज 1/2y स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो इस तरह से सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपांशन हमें मिल गया। एंड दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन एक्सप्रेशन। तो इसके साथ ही ये 6th एग्जांपल हो गया।
इसके बाद करते हैं 7th एग्जांपल। चलो अभी 7th एग्जांपल करते हैं। 7th एग्जांपल भी 6th एग्जांपल जैसा ही है, a क्यूब प्लस 8a क्यूब। तो पहले फॉर्मूला लिख लिया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एग्जांपल a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू, पहले हम ये गिवन एग्जांपल को a क्यूब प्लस b क्यूब में अरेंज करेंगे। तो पहला टर्म होगा a क्यूब प्लस, अब यहां पर 8 अपॉन a क्यूब है, तो 8 अपॉन a क्यूब को हम ये 2 क्यूब अपॉन a क्यूब लिख सकते हैं, और फिर फाइनली उसे हम 2 अपॉन a होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये 8 अपॉन a क्यूब को हम लिखेंगे 2 अपॉन a होल क्यूब। तो इस तरह से हमारा एग्जांपल अभी a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b यानी a प्लस 2 अपॉन a, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस a इंटू b दैट इज a इंटू 2 अपॉन a प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 अपॉन a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन होगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, जहां पर ये कैंसिल नहीं होता है, मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया आपको, a प्लस 2 अपॉन a, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर। अब यहां पर ये a कैंसिल होगा, ये न्यूमरेटर में है, और ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल, ओनली -2 इज रिमेनिंग, प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया आंसर। इसके बाद करते हैं 8th एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। देखो पहले एग्जांपल लिखते हैं, फार्मूला लिख लिया, एग्जांपल इज 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। सबसे पहले ये एग्जांपल हमें a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 1 है उसे हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 को q अपॉन 5 होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी गिवन एग्जांपल हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, a यानी 1 है एंड b यानी q अपॉन 5 है। तो पहला ब्रैकेट आता है a प्लस b दैट इज 1 प्लस q अपॉन 5, और दूसरा ब्रैकेट आता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस ab यानी 1 इंटू b दैट इज q अपॉन 5 प्लस b स्क्वायर यानी q अपॉन 5 स्क्वायर। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज दैट इज 1 प्लस q अपॉन 5, सेकेंड ब्रैकेट 1 स्क्वायर इज 1 माइनस q अपॉन 5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25, and this is the final answer. These are the factors of that given expression. तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 6.2 यहां पर कंप्लीट हो गया। इसमें हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का यूज करके फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.3 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।